नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। जीवन धारा संघ, आपने कई मरतबा हमारे इस न्यूज़ चैनल पे आपने देखा होगा कि जीवन धारा संघ के माध्यम से पूरे मुंबई शहर के अंदर, खासकर महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सभी राज्यों के अंदर सभी लोगों को मदद पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है, खासकर कोरोना कार्यकाल के अंदर जीवन धारा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे जी के नेतृत्व में पूरी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक जिहाद छेड़ दिया था कि लोगों की मदद किस तरह की जाए, और कहीं ना कहीं उनके साथ में तमाम तरह की एनजीओ के साथ में जुड़ी रही और दर बर दर अपने कार्यक्रम को करते चले आए। आज यहाँ पर उनका 10वां कार्यालय, जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन आज मुंबई शहर के नारायणनगर इलाके में हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आपने इसके पहले भी देखा कि बाकायदे व्यवस्थित यहाँ पर पूजा पाठ किया गया। पूजा पाठ करने वाले पुजारी मुक्तेश्वर मंदिर के पुजारी, जिनको मुक्तिधाम कहते हैं, उनको भी आपने देखा होगा हमारे कैमरे पे। और ठीक उनकी बाई ओर बैठे हुए हमारी अमरप्रीत, जो इस संस्था के राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं सीधे जाओ, पुजारी ये बताइए मेरे को आप कि इस तरह की पूजा का क्या महत्व होता है, दर्शकों को बताइए आप। ये हाथ छोड़ी बताइए। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए भगवान की पूजा से ही शुरुआत की जाती है। उसका फल मतलब पूरा मिलता ही है। अच्छा, पूरा फल मिलता है। तो ये फल किस तरह का, धन के रूप में मिलता है, किसी और तरीके से, क्या किस तरीके से मिलता है? सेवा रूप से मिलता है। सेवा युक्त मिलता है। बहुत अच्छी बात महाराज जी बताइए। कहीं ना कहीं जब अच्छे काम की शुरुआत होती है, जनसंपर्क कार्यालय लोगों की मदद के लिए बनाया जाता है। अमूमन हमने देखा हुआ है। कहीं ना कहीं महानगर पालिका चुनाव बस कुछ ही हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में डिक्लेयर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गोविंद पांडे जी, ये आपने एक कहीं राजनीतिक पासा तो नहीं फेंका है? खासकर मुंबई शहर के अंदर आपने जो इतना बड़ा कार्यालय आपने यहाँ पे ओपनिंग किया है, बाकायदे पूजा पाठ करके। सर, कैसा राजनीतिक पासा? तो हम लोग राजनीति तो खेलते नहीं है। हम लोग का कार्य है लोगों की सेवा करना। कोरोना में हम लोग ने जो सेवा किया है, उस हिसाब से हमारे कुछ पदाधिकारी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अभी हम लोग ने पहले 10 लोगों की लिस्ट निकाला था, अभी कुछ 15 लोगों की लिस्ट है जो पूरे मुंबई और मीरा भाईंदर और वसई से लड़ने वाले हैं जी। गोविंद पांडे जी, मतलब जीवन धारा संघ एक जैसे एक आपने जो नाम दिया, ये नाम तो राजनीतिक पार्टी का है नहीं, एक एनजीओ के नाम पे जाना जा सकता है। तो चुनाव लड़ने मतलब किस बेस पे चुनाव लड़ेंगे आप? लोग जीवन धारा संघ के उम्मीदवार वोट क्यों देंगे? जीवन धारा संघ के, देखो, राजनीतिक पार्टी जीवन धारा संघ नहीं है और कभी फ्यूचर में भी राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी, क्योंकि हमने ये अनाउंसमेंट जब हम लोग हमारी एनजीओ रजिस्टर करवाए थे तभी किया था कि अगर जीवन धारा संघ राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट होगी तो जो भी अध्यक्ष होंगे और इनके फाउंडर कमेटी के मेंबर्स सभी वो पद छोड़ देंगे। रही बात दूसरी कि इलेक्शन लड़ने का जो है कि वोट क्यों देंगे, हम लोगों ने जो कोरोना काल में काम किया है, लोगों का कहना है कि आप लोग खड़े हो जाओ, और कुछ पार्टियां देना चाहती है। हमारे जो जीवन धारा के मेंबर्स के कैंडिडेट है जो उनको पार्टी टिकट देना चाहती है, तो अगर पार्टी टिकट देती है तो हमारे मेंबर्स जरूर लड़ेंगे। तो ये माना जाए कि अगर आपके जीवन धारा संघ के लोग अगर मन से लड़ना चाहते हैं, सेना से लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं, भाजपा से लड़ना चाहते हैं, तो जीवन धारा संघ कहीं गुमराह तो नहीं हो जाएंगे कि आपके अलग अलग लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टी के सिंबल चुनाव लड़ेंगे? तो आप किस तरह का आह्वान करेंगे आप लोगों के लिए मतदान करने के लिए? देखो, नगर सेवक का इलेक्शन एक व्यक्तिगत बेस पे होता है, क्योंकि लोग व्यक्तिगत चेहरा देख के देते हैं। पार्टी का सिंबल जो होता है, पार्टी भी चाहती है और पार्टी अपने कैंडिडेट जिताना चाहती है। और जो पार्टी का कैंडिडेट, अगर हमारा कैंडिडेट मजबूत है तो पार्टी का कोई भी सिंबल हो हमारे लिए फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे मनसे, शिवसेना, किसी का भी हो। अगर जहाँ से हमें टिकट और जहाँ हमें मान सम्मान मिलेगा, वो कोई भी पार्टी से हो, हम लोग वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और हमारे बेस पे चुनाव जीत के आएंगे। हमारे भी चुनाव जीत कर आएंगे। देख सकते हैं, चाहूँगा पेटिंगर मैडम दिखाइए आप। बड़ी संख्या पे आज जीवन धारा संघ के यहाँ पे मुंबई शहर के अन्य इलाकों से यहाँ पर आए हुए लोग सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। आज 10वें कार्यालय के उद्घाटन के समारोह को ये गवाह बने हैं। हमारी राष्ट्रीय सचिव, अब देख सकते हैं, एडवोकेट है अमरप्रीत जी 10वां कार्यालय उद्घाटन एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान सकता हूँ एक एनजीओ के लिए, खासकर क्योंकि मैंने देखा एनजीओ एक बन जाती है, कार्यालय एक ही रहता है, बाद में एनजीओ बंद हो जाती है, लेकिन निरंतर कई वर्षों से जीवन धारा संघ का ये एनजीओ काफ़ी आगे बढ़ रहा है। एज एडवोकेट रूप में आपकी क्या सलाह है, क्या कहना चाहेंगे आज? अगर हमारे ऑफिस इतने बन रहे हैं, मतलब कार्यालय अगर इतने खुल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं, जिस वजह से हम इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं।
तो हम जितना पब्लिक को हेल्प करते हैं, जितना कर सके उतना हम करने की कोशिश करते हैं। तो उस वजह से जब पब्लिक का सपोर्ट होता है, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर बहुत ज़्यादा हमारे समर्थक हो रहे हैं तो वहाँ पे हम उनको और बेटर तरीके से हेल्प आउट कर सके, इसलिए हम हमारा एक न्यू ऑफिस खोलते हैं। तो ऐसे करके ये हमारा 10th ऑफिस है। आप एक महिला हो, क्योंकि हमने देखा है कि पूरे चुनाव के अंदर महिलाओं को आरक्षण की बात आती है। जब चुनाव पार्टी लड़ने जाती है तो महिलाओं को एक आरक्षण की बात आ जाती है। अमरप्रीत जी, तो आप चाहती हो कि इस बार मतलब जीवनधारा संघ के अंदर महानगर पालिका की 227 की महानगर पालिका की जो सीटें थी 236 हो गई है, तो आपकी अपनी कोशिश रहेगी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जीवनधारा संघ के बैनर के तले महिला भी चुनाव लड़े? हाँ, अगर कोई फीमेल अगर इलेक्शन लड़ती है तो वह अच्छी बात है, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट बोला जाता है, लेकिन एग्जैक्टली मैंने देखा है बाकी कोई भी पार्टीज़ आप देख लिए तो वहाँ पे विमेन को उतना एम्पावरमेंट नहीं दिया जाता है, उतना सपोर्ट नहीं किया जाता है। अगर हमारे बैनर के थ्रू या हमारे NGO का अगर कोई अगर फीमेल कैंडिडेट है वो अगर इलेक्शन लड़ती है, जीतती है, तो हम उसको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे और उतना ही फ्रीडम भी देंगे कि वो उस चीज़ को और बेटर कर सके। आप चुनाव लड़ेंगे? आप तो फीमेल हैं, आप खुद राष्ट्रीय सचिव हैं, आप तो चुनाव लड़ोगे नहीं लड़ोगी? आप बता दीजिए आज। फिलहाल तो ऐसे कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हाँ कभी अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली तो डेफिनेटली। अपॉर्चुनिटी कौन देगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बगल में खड़े हैं, उनसे बोल दीजिए आप। अभी तो नहीं, अभी इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन हाँ अगर हुआ तो इन फ्यूचर हो सकता है। हो सकता है कहीं ना कहीं। देखिए, एक जीवनधारा संघ तो मैं खैर ऐसे सवाल पूछ लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के हित के लिए, लोगों की मदद के लिए पूरे मुंबई, महाराष्ट्र या मैं कह सकता हूँ संपूर्ण भारत के अंदर जीवनधारा संघ ने लोगों को जीवन देने का काम किया है। जाहिर तौर पर ये हमने बार बार हमारे दोस्तों को हमने दिखाया है। और आज 10वें कार्यालय का उद्घाटन आज घाटकोपर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला इलाका है नारायणनगर का। अब देखना है कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरह का कार्य इस जनसंपर्क कार्यालय में होने वाला है, और आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर इस कार्यालय से कितने उम्मीदवार घाटकोपर विधानसभा में घोषित किए जाएंगे, वो भी हम कवर करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन नंदिनी पटेल के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़ नारायणनगर से।